एक बादशाह ने अपने मुल्क में झूठ खत्म करने के लिए एक कानून बनाया और अपने मुल्क में ऐलान करवाया कि जो कोई भी झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो उसको 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अब हर कोई एक दूसरे से डरता था कि कहीं झूठ बोलते हुए पकड़े न जाएं, वरना फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। एक दिन बादशाह और वजीर अपना भेष बदलकर शहर में घूमने गए। जब दोनों चलते चलते थक गए तो आराम करने की गरज से एक दुकान के पास ठहरे। दुकानदार ने दोनों को चाय पिलाई तो बादशाह ने दुकानदार से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो दुकानदार ने कहा, 20 साल। फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास रुपए पैसे कितने हैं? तो दुकानदार ने कहा, 50,000 रुपये। फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास बच्चे कितने हैं? तो दुकानदार ने जवाब दिया, 1। फिर वहां से बादशाह उठा, घर वापस चला गया और सरकारी दफ्तर में दुकानदार की जांच करवाई। तो दुकानदार पहले जो बादशाह को कहा था बिल्कुल उसका उल्टा था। तो बादशाह ने अपने दरबार में दुकानदार को बुलाया और वही पहले वाले तीनों सवाल पूछे। तो दुकानदार ने भी वही जवाब दिया जो पहले दिया था। तो बादशाह ने वजीर से कहा, इस दुकानदार पर 3000 रुपये जुर्माना लगा दो और सरकारी खजाने में जमा कर दो, क्योंकि इसने 3 झूठ बोले हैं। इसलिए कि सरकारी दफ्तर में सरकारी कागजात में इसकी उम्र 35 साल है और इसके पास 70,000 रुपये है और इसके पास 5 बच्चे हैं। तो दुकानदार ने कहा, मेरे मालिक, मेरी जिंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे हैं, इसी को मैं अपनी उम्र समझता हूँ। और जिंदगी भर में 50,000 रुपये मैंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च किए हैं, उसी को मैं अपनी दौलत समझता हूँ। और मेरे 4 बच्चे नालायक और बुरे हैं, एक ही बच्चा अच्छा है, उसी को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। यह सुनते ही बादशाह की आंख से आंसू निकल गया और उसका जुर्माना लौटा दिया और उससे कहा, हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए हैं। वक्त वही शुमार करने के लायक है जो नेक कामों में गुजर जाए, और वही दौलत एतबार के काबिल है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, और औलाद भी वही है जिसकी आदतें अच्छी हों।